ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस पर हम संवाद करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। और यह प्रश्न बहुत लोगों ने पहले पूछा था, इस बार भी पूछा है और इस बार अधिकतर लोगों ने, जैसे गणेश चतुर्थी अभी व्रत शुरू होगा और उसी के अंदर अर्थात ये जो गणपति के 10 दिन हो गए उसी के अंदर फिर महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होता है, राधाष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी, मतलब इन्हीं 10 दिनों में और बहुत सारे व्रत होते हैं। और उसके अलावा भी बाकी अन्य दिनों में हम देखें तो कई बार क्या होता है कि कोई व्रत अगर हम कर रहे हैं तो उसमें एकादशी भी आती है और उस टाइम भी लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि क्या करें, अभी एकादशी का व्रत करें, चातुर्मास करें, ये व्रत करें या वो करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानने लायक यह प्रश्न है, वही आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका संशय का समाधान क्या है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इस वर्ष का एक छोटा सा ही मैं एग्जाम्पल दे दूँ कि 19 तारीख से गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ होगा और 22 या 23 तारीख से देश काल अनुसार मैं बता रहा हूँ महालक्ष्मी जो 16 दिनों का व्रत होता है वो आरंभ होगा। तो अब कौन सा व्रत करें? क्या अब दोनों व्रत हम कर सकते हैं? क्या कोई एक व्रत करना चाहिए? अगर ये कर सकते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है नहीं, एक साथ अधिक व्रत नहीं कर सकते हैं। उसका अर्थ इसलिए है या ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपने एक व्रत का संकल्प ले लिया है, जैसे मानिए कि किसी ने गणेश जी के 10 दिन तक उदाहरण के तौर पे 1000 गणेश अथर्व शीर्षम पाठ का संकल्प ले लिया है पहले ही दिन 19 तारीख गणेश चतुर्थी के दिन, उस 10 दिनों में, तो इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन उसको 100 पाठ गणेश अथर्व शीर्षम के करने पड़ेंगे। और जो संकल्प पहले दिन लिया था उसी के अनुसार उस 10 दिनों को पूर्ण करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अभी एक संकल्प पूरा नहीं हुआ है तब तक हम दूसरा संकल्प कभी भी नहीं ले सकते। एक, इससे दोष लगता है, महापाप लगता है, क्योंकि हर एक व्रत के, हर एक संकल्प के नीति और नियम अलग होते हैं। जैसे गणेश जी के गणपति का अनुष्ठान अगर आप करते हो और यह 10 दिन जो होते हैं तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के इस अनुष्ठान के नीति नियम अलग होते हैं। महालक्ष्मी का अगर आप व्रत करने की कोशिश करते हो तो वह 16 दिन है, उसके नीति नियम अलग होते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि ये दोनों व्रत को इकट्ठा करेंगे तो कौन सा फॉलो करेंगे? एक भी नहीं कर पाएंगे, ऊपर से दोनों व्रत का दोष आपको लगेगा। ऐसे ही बाकी के दिनों में भी आप जानिए, क्योंकि जब तक एक संकल्प हम पूरा नहीं कर सकते हैं तब तक हम दूसरा संकल्प नहीं ले सकते हैं। इन सारे व्रतों में या इस प्रश्न के समाधान में एक चीज़ जो है कि अगर किसी के स्वास्थ्य के विषय में इमरजेंसी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे अवश्य हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि वह शारीरिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। अन्यथा एक अनुष्ठान का संकल्प लेने के बाद या एक व्रत करने के बाद उसी के साथ दूसरा व्रत कभी नहीं कर सकते हैं और कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक एक संकल्प या एक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए। हाँ, एक चीज़ अवश्य कर सकते हैं, जैसे मानिए कि जैसे किसी ने 10 दिनों का गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक का कोई संकल्प या अनुष्ठान करने का एक निश्चय किया है। अब उसी के अंतर्गत जैसे महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होगा 16 दिनों तक, तो आपको महालक्ष्मी व्रत का संकल्प आदि कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना गणेश जी का जो अनुष्ठान है, संकल्प है, उसे ही पूर्ण कीजिए। लेकिन महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु उन 16 दिनों में एक अधिक दीपदान आप महालक्ष्मी जी का कीजिए और उसके साथ 16 पाठ श्री सूक्तम के कर सकते हैं। अर्थात जो आपके अनुष्ठान का संकल्प के अतिरिक्त कोई और व्रत आता है उस दिन या उन दिनों में, तो आप उस देव या देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा नॉर्मल सा कोई उपाय आदि कर सकते हो, लेकिन संकल्प नहीं ले सकते हैं। अब संकल्प के विषय में बहुत बार मैंने बोला है, संकल्प का मतलब ये होता है कि आप कोई विशेष कामना हेतु उस दिन अर्थात जिस दिन से वह आरंभ हो रहा है, जैसे गणेश चतुर्थी का आरंभ हो रहा है तो उसमें तिथि, माह,
करण, वार, पक्ष, गोत्र, नाम, संकल्प में आपकी कामना, ये सारा पूरा एक संकल्प पत्र या संकल्प होता है। अब वह संकल्प आरंभ आपने कर लिया है और कब पूर्ण करोगे वो सारी चीज़ें उसमें बोली जाती है संस्कृत में या फिर अपने रीजनल भाषा में। तो वो आपने लिया है तो इसी वजह से दूसरा संकल्प नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि महालक्ष्मी के 16 दिन है तो माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता है तो आर्थिक संपन्नता प्राप्ति है तो श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं या लक्ष्मी जी का कोई मंत्र या स्तोत्र का पाठ अनुष्ठान कर सकते हो। अनुष्ठान नहीं, पाठ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य जो मुख्य प्रश्न आप सबका था या अधिकतर लोगों का था कि एक ही साथ हम इतने सारे व्रत कर सकते हैं, तो कभी नहीं कर सकते। खास करके एक साथ अधिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। हाँ, ये आप अवश्य चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई एक दिन साध्य व्रत आ गया, एक दिन साध्य जैसे दुर्वाष्टमी है, राधाष्टमी आदि है, ऐसा कोई एक दिन साध्य व्रत होता है तो अतिरिक्त संकल्प करके, संक्षिप्त संकल्प करके उस दिन की जो विशेष रूप से पूजा पाठ व्रत कथा होती है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मानिए 10 दिनों का गणेश जी का व्रत है, 16 दिनों का महालक्ष्मी का व्रत है, दोनों के नीति नियम अलग होते हैं, दोनों का संकल्प अलग होता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो अवश्य आपका संदेह दूर हुआ होगा। ये आप ही का प्रश्न था, आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने मुझे पूछा था और इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे व्रत, बहुत सारे अनुष्ठान आदि जैसे नवरात्रि आदि भी आएंगी, श्राद्ध पक्ष आदि आएगा, अभी ये दुर्वाष्टमी है, ऋषि पंचमी है, चंपा षष्ठी आदि है, तो एक साथ इतने सारे व्रत कैसे कोई कर सकता है, जो कन्फ्यूजन अधिकतर सबको रहता है। लेकिन एक संकल्प, एक अनुष्ठान, एक देवता, एक मंत्र, एक स्तोत्र, एक माला, एक आसन, ये सारी चीज़ें आप अपने मन में, हृदय में बसा कर रख लीजिए, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपका संदेह, शंका का समाधान हुआ होगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, या इसी से जुड़ा और कोई प्रश्न अगर आपका है अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उत्तर देने की। ओम गणेश, हर हर महादेव।